अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की तवाक़ रातों में आखिरी रात है, यानी उन रातों में आखिरी रात जिन रातों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल क़द्र को तलाश करने का हुक्म फरमाया है। और ये बात आप भी जानते हैं कि लैलतुल क़द्र किस एक रात में होगी, ये कोई फिक्स नहीं है। मुमकिन है कि जो 4 रातें गुजर गई हैं उनमें किसी एक में लैलतुल क़द्र रही हो, या मुमकिन है कि ये जो आखिरी रात है, आज की जो रात है, इसी रात में लैलतुल क़द्र हो। एक बात तो सोचा, अच्छा एक और ख्याल ये है कि मुमकिन है कि ये जो रात है ना, वो सिर्फ ताक रातों की आखिरी रात नहीं, रमज़ान के आखिरी अशरे की आखिरी रात नहीं, बल्कि रमज़ान की ही आखिरी रात हो। मुमकिन है कि कल चांद नज़र आ जाए तो ये रमज़ान की आखिरी रात होगी और फिर कोई रात दूसरी रात हमें रमज़ान की मिल ना सकेगी। और ये भी मुमकिन है कि आइंदा साल रमज़ान में हम रहे ना रहे, न जाने हमें आइंदा साल रमज़ान हमारे सामने आया ना आया। हमें अल्लाह ताला ने रमज़ान की नेमतों से और रमज़ान की बरकतों से सरफराज फरमाया या ना फरमाया, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है, क्योंकि मौत का वक्त तो कोई तय नहीं है इस तरीके से कि हमें पता हो कि किस साल में मौत आनी है। मौत का एक वक्त ऐसा तय है कि जो हमें नहीं मालूम, मौत कभी भी आ सकती है। तो एक ख्याल आया आपसे, सोचा कुछ बात कर ली जाए। वो ये है कि एक तो आपसे दरख्वास्त करनी है, और दो दरख्वास्त करनी है, एक अपने लिए ज़ाती तौर पर और एक सभी के लिए। जो सभी के लिए वो ये है कि देखें, ये रमज़ान की जो रात है ना, ये आखिरी रात है और मुमकिन है हमारी ज़िंदगी में रात हमें नसीब ना हो। तो इसमें हमें चंद काम कर लेने चाहिए, जैसे कि हम इन रातों में अल्लाह ताला की खूब इबादत करते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं। लेकिन मैंने सोचा आपको 4 नमाज़ें और ऐसी बता दी जाए जिनको आपको पढ़ लेना चाहिए। इनमें से एक नमाज है नमाज तौबा, जिसको सलातुत तौबा कहते हैं, जिसके बारे में आपने सुना होगा काफ़ी मरतबा उलमाए किराम से कि अगर हमसे कोई गुनाह हो जाए तो सलातुत तौबा पढ़कर अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। हमारी ज़िंदगी में यकीनन हमसे जाने अनजाने बहुत सारे गुनाह हुए हैं, तो हमें चाहिए कि सलातुत तौबा पढ़कर अपने लिए तौबा करें। एक नमाज, तरीका क्या है इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। दूसरी नमाज सलातुत तस्बीह, जो आपने सुनी है, यानी तस्बीह वाली नमाज, जिसमें आप कलमा पढ़ते हैं, तीसरा कलमा हर रकात में 75 मरतबा। एक ये नमाज है जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को पढ़ने की तलकीन फरमाई थी, और फरमाया था कि अगर हो सके इसको रोज़ पढ़े, ना हो सके तो हफ्ते में, ना हो सके तो महीने में, ना हो सके तो साल में, और ना हो सके तो ज़िंदगी में एक मरतबा तो इसको ज़रूर पढ़ लें। और उसके बाद सलातुल इस्तिखारा, यानी वो नमाज जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बंदा मशवरे करता है और अपनी ज़िंदगी के आने वाले किसी भी मसले के लिए जिसमें वो कंफ्यूज हो या किसी नए काम को शुरू करना चाहे, उसमें अल्लाह से मशवरा करता है, अल्लाह से एडवाइस लेता है और अल्लाह से भलाई और खैर की उम्मीद करता है, तो वो नमाज भी पढ़ लेनी चाहिए। इसी तरह सलातुल हाजत, यानी अपनी कोई ख्वाहिश है, दिली तमन्ना है, जिसके बारे में ये ख्यालात हैं कि जल्द से जल्द पूरी हो जाए, अल्लाह से कुछ मांगा है हमने, कोई विश है हमारी, तो वो नमाज़ पढ़कर दुआ की जाए। मुमकिन है वो नमाज़ पढ़कर जब दुआ करेंगे, उसकी भी क्योंकि एक दुआ है, तो जल्दी दुआ कबूल हो जाए। इसी तरह एक नमाज और है, और वह है तहज्जुद की नमाज, जो फ़र्द नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज है। यानी जितनी भी नमाज़ें हैं फ़र्द के बाद, जो 5 नमाज़ें फ़र्द हैं, उसके बाद जितनी भी नमाज़ें हैं उनमें सबसे अफजल नमाज ये तहज्जुद की नमाज है, जो नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी पढ़ी, तो ये हमें पढ़ लेनी चाहिए। शुरू करते हैं तहज्जुद की नमाज से कि उसका तरीका क्या है। तहज्जुद की नमाज का तरीका बहुत आसान है कि 2 रकात करके आपको 8 रकात पढ़ लेनी है। चाहे तो आप 8 रकात की नियत एक मरतबा में भी कर सकते हैं, और चाहे तो हर 2 रकात के बाद नियत कर लें। और नियत नाम है दिल के इरादे का, सिर्फ ये नियत करें कि मैं 2 रकात तहज्जुद की नमाज अदा करती हूँ, या 8 रकात की एक मरतबा में कर लें। और सलातुत तौबा का वहाँ और बाकी नमाज़ों में जो नफिल नमाज़ें, सिर्फ यही फ़र्क है कि आपको नियत करनी है कि मैं जो 2 रकात पढ़ रही हूँ सलातुत तौबा की नियत से पढ़ रही हूँ, बस काफ़ी है, या पढ़ रहा हूँ। बाकी इसमें आपको कोई अलग से कुछ कलिमात कहने की और कोई इसका अलग से तरीका, कोई प्रोसेस नहीं है। अब रह जाती हैं आपकी बाकी 3 नमाज़ें, सलातुत तस्बीह, सलातुल हाजत, सलातुल इस्तिखारा। इन नमाज़ों का तरीका हमने आपको इससे पहले अपनी वीडियोस में बता दिया है, तो उन नमाज़ों का जो तरीका है, उसकी जो वीडियोस है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहाँ जाकर उन तीनों नमाज़ों का तरीका सीख सकते हैं, क्योंकि उन नमाज़ों में नमाज के बाद दुआ भी है। और सलातुत तस्बीह की नमाज जो है थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। अब नमाज जो है सलातुत तस्बीह की, तो वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, लोगों को पढ़ने में कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ कितनी मरतबा कितने कलिमात पढ़ने हैं। तो उसको भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को सुन सकते हैं और उस नमाज का तरीका सीख सकते हैं। तो ये एक दरख्वास्त थी आपसे, जो आप सभी के लिए थी। अल्लाह ताला मुझे भी उन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए जो आपसे मैं कह रहा हूँ। और एक नसीहत है जो ख़ास मेरे लिए, अपने लिए ज़ाती तौर पर मेरी है, वो ये कि जब आप रात के आखिर हिस्से में दुआ करेंगे ना, अपने लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए, तो उन दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला से मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे और तमाम उम्मत मुस्लिमा को दीन हक़ पर कायम व दायम फरमाएँ। जो आफ़तें, जो बलाएँ, जो मुसीबतें आ रही हैं, उनसे हिफाजत फरमाएँ। और ये जो फितनों का दौर है, इन फितनों के दौर में ईमान पर मजबूती और साबित कदमी नसीब फरमाएँ। और हमारी तमाम मुसलमानों की, माँओं बहनों की, बेटियों की, भाइयों की जो है तमाम तरह की परेशानियों से, मुसीबतों से, आफ़तों से, आजमाइशों से हमारी हिफाजत फरमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।